बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज फायर होने की बात सामने आई तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, लेकिन घोषणा के कुछ ही देर बाद हुई एक घटना ने फिर से दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह को लेकर तनातनी की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान पर भीषण एरियल अटैक कर दिया, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। व्यापक पैमाने पर भवनों को नुकसान पहुंचा। बड़ी तादाद में लोग दर बदर हो गए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, युवा सब इस हमले की चपेट में आए हैं। हमले से प्रभावित इलाका शमशान में बदल गया है। लोगों के चेहरों पर दहशत साफ देखे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि सीज फायर के बाद आज शनिवार को 2 मुल्कों अमेरिका और ईरान के बीच हाई प्रोफाइल बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले कल शुक्रवार को इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। एटम बम पर सीज फायर तोड़ेगा ईरान। यूरेनियम संवर्धन पर ब्रेक नहीं लगाएगा ईरान। अब इस्लामाबाद पर स्ट्राइक का नंबर। अमेरिका ने जिस एटम बम के डर से ईरान पर हमला किया, वही अब सीज फायर के खात्मे की वजह बन गया है, क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्लियर स्टैंड ले रहा है। ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने ऐलान किया है कि एटमी प्रोग्राम की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। ईरान एटमी प्रोग्राम पर बहुत सीरियस है। इसके साथ ही ईरान का दिमाग इजराइल ने लेबनान पर हमला करके खराब कर दिया है। पूरा आसमान बारूदी धमाकों से दहल उठा है, जैसे कोई ज्वालामुखी रह रहकर लावा उगल रहा है। इजराइल के बमों की मार से लेबनान की राजधानी बेरूत बदशक्ल हो गया है। इमारतें खंडहर बन गई हैं, गलियों में मौत बरस रही है। ये तस्वीरें बेरूत के अलमजरा की हैं। इजराइल ने इसकी क्या हालत कर दी है, इस वीडियो में देख लीजिए जरा। सवाल तो फिर ट्रंप ने आखिर किस चीज का सीज फायर किया है? क्या ये युद्ध नहीं है? इसलिए ईरान ने सीज फायर में लेबनान युद्ध को शामिल करने की शर्त जोड़ दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान की एक गलती से सर्वनाश युद्ध शुरू होगा। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान की एक गलती से सर्वनाश युद्ध शुरू होगा। इजराइल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह की मौत तक युद्ध नहीं रुकेगा। सीज फायर सिर्फ जुबानी जमा खर्च साबित हुआ है, क्योंकि आग बुझी नहीं है। बारूदी धमाकों का शोर पहले जैसा ही है, तबाही पहले जैसी है, मौत का मंजर पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक है। पुलों पर ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है, जंगी जेटों से मिसाइलों की बौछार हो रही है, सड़क पर टैंक दौड़ रहे हैं। ईरान से ज्यादा विस्फोटक युद्ध लेबनान में छिड़ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि जब तक इजराइल का मकसद पूरा नहीं होगा, तब तक युद्ध को कोई ताकत नहीं रोक सकती। इजराइल का पहला मकसद लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों का टोटल सफाया है। इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के सभी प्रॉक्सी फाइटर ग्रुप का संपूर्ण सर्वनाश है। इजराइल का तीसरा मकसद ईरान को बर्बाद करके घुटने पे लाना है। इजराइल इस समय आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के पीछे पड़ा हुआ है। नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह का महासचिव था, उसकी तरह नईम कासिम का खात्मा करके इजराइल लेबनान में बफर जोन बनाना चाहता है। यह मिशन फुल फोर्स में चल रहा है, जबकि ट्रंप ने 14 दिन का सीज फायर का ऐलान कर रखा है। लेकिन सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान पर भयानक बमबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि 10 मिनट के भीतर एक साथ करीब 100 ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। वहीं लेबनान के सिविल डिफेंस ने कहा, बेरूत, बेका घाटी, माउंट लेबनान, सिडोम और दक्षिणी लेबनान के कई गांवों को निशाना बनाकर किए गए इन हवाई हमले से कम 254 लोग मारे गए और 1165 लोगों के घायल होने की खबर भी है।